रेशनल पढ़ लिया, अब इरेशनल पढ़ लेते हैं। इरेशनल इसका सिर्फ रेशनल का उल्टा हो जाएगा इरेशनल। ओके, आइए देखते हैं। ओके, तो फिफ्थ टाइप के जो नंबर्स हैं हमारे वो हैं हमारे इरेशनल नंबर्स। ओके, तो अब इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कैसी सूरत होती है इनकी, बदसूरत होते हैं, खूबसूरत होते हैं, तो चलो समझ लेते हैं। ओके, ऊपर वाले नंबर थोड़े खूबसूरत थे, ये थोड़े बदसूरत टाइप में गए। ओके, अरे समझते हैं क्या है, आइए देखते हैं। तो भाई इरेशनल नंबर क्या होता है, कोई भी ऐसा नंबर जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में ना लिखा जा सके, जहां पे पी और क्यू इंटीजर्स होते हैं, क्यू नॉट इक्वल टू 0। अभी हम समझेंगे क्या होता है। ओके, तो पहले लिखो, पहले आप चाहो एक डेफिनेशन लिखो, उसके बाद समझाता हूं आपको। क्या नंबर S is called irrational if it cannot be written in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q not equal to 0। ओके, देखो यार Q नॉट इक्वल टू 0 का मतलब समझो, क्योंकि देखो यार आप बताओ, देखो ये फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा पीछे भी चलता हूं इसको, मान लो मैंने लिखा है यहाँ पे 23 या 24 अपॉन 6, इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने 24 को 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया। यही तो हुआ कि मान लो 2 दर्जन केले थे तो 24 केले हो गए, उनको 6 लोगों में बांट दिया तो 6 से डिवाइड कर दिया, तो ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा 4 हर इंसान के पास 4 बनाना, 4 केले पहुंच गए। ओके, लेकिन अब कोई बोले कि हाँ सर हमारे पास 3 एप्पल्स थे, उनको 0 से डिवाइड कर दो 0 लोगों में, तो क्या डिवाइड कर पाओगे, क्या ये पॉसिबल है? इसीलिए बेटा कभी भी 0 से डिवीजन पॉसिबल नहीं होता। हमारे पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, जो बहुत बड़े बड़े पीछे बहुत बड़े बड़े विद्वान भी कोई रहे होंगे, तो उन्होंने आज तक 0 से डिवीजन नहीं कर पाया। तो आप, मुझे पता है देखो आप सभी लोग बहुत होशियार हो, ओके, बट सच बताऊं बहुत सारे बच्चों को मैं 0 से डिवीजन करते हुए देख लेता हूं, बोलते हैं समथिंग अपॉन 0 इक्वल टू 0। ऐसा नहीं होता बेटा। ओके, ऊपर 0 होगा तो 0 होगा, नीचे 0 होगा तो 0 नहीं होता। क्लियर है? तो इसीलिए अब फॉर एग्जाम्पल इरेशनल नंबर में समझते हैं कि इसका भाई एग्जाम्पल क्या आने वाला है। जस्ट लाइक एक ऐसा नंबर जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में ना लिखा जा सके, जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला, तो इसमें आपने एग्जाम्पल भी देखे होंगे, एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल आपने देखे होंगे √2, √3, √5, √6, √7 एंड सो ऑन, ऐसे चलता चला जाएगा, बहुत सारे। अब आप बोलोगे सर रूट के सारे नंबर होते हैं क्या? नहीं, ऐसा भी नहीं है यार। ओके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी होंगे जस्ट लाइक, क्योंकि ये √2 है, मान लो आप बोलो सर रूट के सारे नंबर, मैं बोलूं चलो √4 देखो अच्छा लिख के, तो √4 की वैल्यू क्या होती है? √4 की वैल्यू होती है 2। ओके, देखो 8th क्लास तक आप सब जब रूट खोलते थे तो वैल्यू सिर्फ प्लस में आती थी, लेकिन अब आप 9th में आ गए। किसमें आ गए बच्चों? 9th में। तो बेटा अब जब रूट खोलेंगे ना तो वैल्यू में आगे 2 चीज लगा लेना, एक प्लस और एक माइनस। ओके, क्योंकि देखो -2 का स्क्वायर भी क्या होता है? 4 होता है, और +2 का स्क्वायर भी क्या होता है? 4 होता है। अब अगर √2 लिखा है, √4 लिखा है, इसका मतलब आपको नहीं पता कि हाँ भाई ये +2 का स्क्वायर था या -2 का। ओके, तो इसीलिए आप यहां पे जब ये खोलेंगे तो किससे खोलेंगे? प्लस माइनस का साइन आगे लगा लेंगे, उसके बाद लिखेंगे जो लिखेंगे। लेकिन जो ये +-2 आया, चाहे मैं +2 लूं या -2 लूं, ये तो एक इंटीजर है ना यार, इसके नीचे तो नीचे 1 लिख दूंगा तो ये तो रेशनल बन गया ना, बन गया नहीं बन गया? तो बिल्कुल सही है, बहुत सारे नंबर्स जो रूट में होंगे वो होंगे इरेशनल, लेकिन सारे नहीं होंगे। अब कौन कौन से होंगे वो समझते हैं बेटा। आपने देखा होगा तो बहुत सारे परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं। डू यू नो व्हाट आर परफेक्ट स्क्वायर्स? पता है? बोलो सर ये कौन सी खेत की मूली है? हाँ, ये नहीं खाई हमने, ऐसा है क्या? चलो कोई बात नहीं, आज समझते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है। ओके, था देखो सब कुछ लिखा होता है यार किताब में, लेकिन भूल जाते हैं यार, हम इंसान हैं। सही बात है, तो चलिए मैं सब कुछ रिमाइंड कराते हुए आपको चल रहा हूं क्या क्या होने वाला है। परफेक्ट होते क्या? फॉर एग्जांपल अब मैं 1 का स्क्वायर करूं, नेचुरल नंबर्स के जो स्क्वायर करने पे जो नंबर आते हैं उन्हें हम परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। 1 हमारा नेचुरल नंबर था तो 1 का स्क्वायर किया तो 1 आ गया, 2 का स्क्वायर किया तो 4 आ गया,
3 का स्क्वायर किया तो 9 आ गया, 4 का स्क्वायर किया तो 16 आ गया, 5 का स्क्वायर किया तो 25 आ गया 25, 6 का स्क्वायर किया तो 36 आ गया। दीज ऑल नंबर्स, ये जितने नंबर आपको दिख रहे हैं बेटा ये वाले, ये सारे के सारे एंड सो ऑन, ऐसे चलता चला जाएगा यार। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, समझ में आ रहा है? 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, इज दैट क्लियर? 15 का 225 एंड सो ऑन, चलते चले जाना, ठीक। तो मींस ये सारे के सारे क्या होते हैं, इन्हें बोलते हैं बेटा परफेक्ट स्क्वायर्स। क्या बोलते हैं? परफेक्ट स्क्वायर्स। रूट के अंदर अगर ये नंबर आपको रखे मिल जाएंगे तो बेटा वो एक रेशनल नंबर हो जाएगा, ध्यान रखिए। क्यों? क्योंकि मान लो लिखा मिल गया आपको √9, तो बेटा ये तो +-3 हो जाएगा ना, तो ये एक रेशनल हो जाएगा। बहुत बार कंफ्यूजन ऐसा आता है, पहचानने को आता है और वो लिख के दे देंगे हाँ भाई √225 बताओ क्या ये रेशनल है या इरेशनल है। ओके, तो आपको कैसे समझना है? तो बेटा √225 अगर देखोगे इसका स्क्वायर रूट निकाल के तो क्या आएगा, ये बेटा 15 का स्क्वायर होता है, तो ये +-15 आ जाएगा, तो ये तो एक रेशनल हो गया ना। लेकिन इनके अलावा परफेक्ट स्क्वायर्स के अलावा अगर कुछ भी रूट के अंदर आ गया, कुछ भी मतलब कुछ भी, समझ में आता है? कुछ भी मतलब कुछ भी, कोई भी नंबर अगर आ गया समझिएगा, फॉर एग्जांपल √2 हो गया, √3 हो गया, √4 हो गया, √4 नहीं हो गया सॉरी, क्योंकि √4 तो हमारा परफेक्ट है, √5, √6, ओके, √7, √8, √9 हटा दो, √10 हो गया, ओके, √11 हो गया, √12 हो गया, √13 हो गया एंड सो ऑन। ऐसे कितने भी नंबर लिख लो, बस परफेक्ट स्क्वायर को छोड़ देना। समझ में आ गया? ओके। इसके अलावा एक और टाइप के रेशनल आपको देखने को मिलेंगे, जस्ट लाइक एक तो आपका नंबर होगा पाई। सुना है आपने? बहुत सुना है सर, कह दो सर इसने बहुत परेशान किया है। किस किस को परेशान किया, सच बताओ। अच्छा, अरे किया होगा भाई, सर्किल में आता ही है, पिछले मेंसुरेशन के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, एरिया ऑफ सर्किल πr², सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल 2πr, पढ़ा है। और सच बताऊं ये पाई आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली है जब तक आप मैथ या साइंस पढ़ने वाले हो, विश्वास मानिएगा बेटा, ये पाई पीछा नहीं छोड़ने वाली है, ये पाई आपके साथ लगी रहने वाली है। और ये पाई, एक बहुत बड़ा सवाल है कि पाई की वैल्यू तो आपने ले ली 22/7, पाई की वैल्यू अगर आप लेते हो तो आपने देखा होगा कैलकुलेशन जब आप करते हो सर्किल में तो क्या लेते हो, 22/7, ओके। अब अगर 22/7 है भाई, तो 22 तो हमारा क्या दिख रहा है, 22 हमारा एक इंटीजर है, 7 भी इंटीजर है, तो P/Q के फॉर्म में लिख गया, लिख गया नहीं लिख गया? तो फिर यार ये Q ≠ 0 है, P और Q इंटीजर, तो ये रेशनल नंबर होना चाहिए ना, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आप बताइए। बट मुद्दे की बात क्या है कि पाई एक रेशनल नंबर है नहीं, पाई क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है बेटा। क्या है? इर्रेशनल नंबर। चलो समझते हैं इस कहानी का राज, ये जो राज है आज तक आपके जहन में था उसको चलो बाहर निकाल लेते हैं, क्या राज है। ओके, चलो समझते हैं बेटा। तो पाई होता क्या है, पाई इज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस टू डायमीटर, मतलब किसी भी सर्कल की सर्कमफेरेंस और उसके डायमीटर का जो रेशियो होता है वो जो आता है वो एक कांस्टेंट आता है जिसे हम बोलते हैं पाई, ओके। तो C/D बोल सकता हूं, ओके। और क्योंकि हम जब मेजर करते हैं, ओके, जब मेजर करते हैं उस लेंथ को मेजर करेंगे तो हम अप्रोक्सीमेशन में लेते हैं, इसीलिए हमें नहीं समझ में आता कि हाँ ये इर्रेशनल था, ये इर्रेशनल था, तो इसीलिए हम इसको क्या मान लेते हैं कि हाँ भाई ये 22/7 हो गया, ओके। अभी एक क्वेश्चन भी आएगा आपके एक्सरसाइज में, ओके, तो उस क्वेश्चन को जब आप करेंगे तो आपको और आगे वो लेटर पहुंचेगा क्वेश्चन, ओके, लेकिन मैं आपको यहीं पे समझा दे रहा हूं। तो बेटा पाई एक इर्रेशनल है, क्या है, पाई इज एन इर्रेशनल नंबर, ध्यान दीजिएगा, क्या है, इर्रेशनल नंबर। अब आप बोलोगे सर फिर ये क्या है, ये तो रेशनल है या नहीं है? सर बहुत कंफ्यूजन है, ओके, चलो सारा कंफ्यूजन क्लियर करते हैं बेटा, ओके। तो देखो बेटा हम क्या करते हैं अपनी सहूलियत के लिए, मीन्स फॉर आवर इजीनेस, कि हाँ हम इजीली सॉल्व कर पाए चीजों को, इसीलिए पाई की वैल्यू 22/7 लेते हैं। ये इसके बराबर होती नहीं है, ये ऑलमोस्ट इक्वल होती है। क्या होती है? ऑलमोस्ट इक्वल, ओके। तो इसीलिए हम इजी करने के लिए ले लेते हैं,
वरना पाई की वैल्यू आपकी 3.14, आज ट्रिलियंस तक इसकी वैल्यू काउंट कर दी गई, बट इसका कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन अभी तक पूरा हुआ नहीं है। ओके, खत्म आज तक नहीं हुई है। बट 22/7 हमारा बिल्कुल सही बात है। क्या है, एक हमारा रेशनल नंबर है, ओके, और पाई एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये दो अलग अलग हैं, बस इजीनेस ऑफ कैलकुलेशन के लिए, कि कैलकुलेशन इजी हो जाए, हम इसे 22/7 सर्कल के चैप्टर में कंसीडर कर लेते हैं। समझ में आ रहा है? अरे क्लियर है? पक्का पक्का क्लियर है ना? क्लियर है तो बिल्कुल सही है। ओके, तो चलिए यहां तक हमने समझा, इरेशनल नंबर तक हम समझ गए। इसके बाद कुछ आपको ऐसे नंबर भी देखने को मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल लिखा है 2.03050601000411152223 सो ऑन, ऐसे चलता चला जा रहा है। ना तो खत्म हो रहा है डेसिमल एक्सपेंशन और ना ही रिपीट हो रहा है कोई भी ब्लॉक ऑफ डिजिट्स। ओके, हर बार देखो कभी कोई आ जा रहा है, कभी कोई आ जा रहा है। ओके, ऐसा भी नहीं कि हाँ एक ही जैसे आ रहे हो। तो ऐसे नंबर्स भी हमारे इरेशनल होते हैं। ओके, अभी जब हम डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ेंगे तो उसमें और अच्छे से क्लियर करने वाले हैं इस टॉपिक को। ओके, तो यहां तक क्या कोई भी डाउट है? अगर कोई डाउट है तो आप बिल्कुल नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, जिससे कि हम आपका डाउट देख पाए और उस वीडियो को, अगली वीडियो में उस डाउट को क्लियर कर पाए। ओके, तब तक के लिए तो यहां तक हमने समझा। अब चलो मैं आपको एक बार बाइंड अप करके बता देता हूं कि क्या होता है। ओके, तो चलिए अगला जो नंबर आने वाला है वो आने वाला है रियल नंबर। क्या आने वाला है बेटा? रियल नंबर। ओके, और यही रियल मतलब क्या होता है? जो वास्तव में हो यार जिंदगी में। तो वास्तव में मतलब एक रियल लाइफ में जो आपके पास नंबर हो वही रियल नंबर हो। कुल मिला के सच बताऊं तो आज तक आपने जितने भी नंबर्स पढ़े हैं, मैं आज तक के लिए बोल रहा हूं, समझिएगा, आज तक आपने जितने भी नंबर्स पढ़े हैं वो सारे के सारे क्या है? रियल नंबर्स हैं। क्या है बच्चा? रियल नंबर्स हैं। ओके, कैसे हैं देख लेते हैं, आइए। तो बेटा रियल नंबर होते हैं क्या है? रियल नंबर्स, ओके, तो बेटा द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल and irrational numbers is known, यार आर लिख दो, बहुत सारे नंबर होंगे तो बोल दो आर नोन एज रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को डिनोट किससे करते हैं बेटा? इसे हम डिनोट करेंगे कैपिटल आर से। ओके, मतलब कोई भी नंबर उठा लो, बोलो सर इसमें सब आएगा? हाँ बोलो इसमें सब आएगा। कैसे? एग्जाम्पल मैंने बोला -2 -3 √2 √3 3/5 0 1 11 -11/25, ये सारे के सारे को सब कुछ क्या है? रियल है, क्योंकि ये रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं। समझ में आ गया? क्लियर है? तो चलो एक फ्लो चार्ट से एक बार इस जितना भी पढ़ा उसको रिवीजन कर लेते हैं, जल्दी से कर लें। चलिए तो जरा ध्यान से देखिए बेटा, सबसे पहला नंबर हमने क्या, आप समझते हैं, थोड़ा उल्टा से चलेंगे। तो मतलब हमारे पास जो नंबर होते हैं वो सारे क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। तो रियल नंबर्स में कौन कौन से टाइप के नंबर आते हैं बेटा? हाँ भाई जल्दी से बोलो, अरे बोलते जाओ यार, देखो साथ साथ बोलना है आपको, ठीक है। तो रियल नंबर कौन सा है? रियल नंबर में कौन से दो टाइप के नंबर आते हैं? एक तो रेशनल और दूसरा इरेशनल। अरे आता है ना, अभी हमने पढ़ा। तो रेशनल numbers and irrational numbers. Okay. अब irrational तो सिंपल हमने पढ़ लिया कि हाँ ये जो भी आपके P/Q का फॉर्म, फॉर एग्जांपल √2 था, √3 था, ये सब, ये जितने भी थे एंड सो ऑन, ये हमारे क्या थे? या पाई बोल दो, पाई भी एक इरेशनल नंबर है। तो ये सारे इरेशनल थे। अब रेशनल क्या था? रेशनल हमारे जो P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके। ओके, अब रेशनल में भी अलग अलग टाइप के, कैसे? रेशनल बोले तो किन किन नंबरों से मिलकर बना हुआ है? रेशनल बोले तो मिलकर बना हुआ है बेटा दो टाइप के नंबर्स में। कौन कौन से हैं भाई? तो इसमें एक आते हैं हमारे इंटीजर्स, क्या आते हैं, या चलो एक तरफ लिख लेता हूं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्रैक्शंस आ जाते हैं एक, ओके, और दूसरा आ जाते हैं हमारे इंटीजर्स। क्या आते हैं? इंटीजर्स। क्लियर है? फ्रैक्शंस जो हमारे 3/5 हो गया, -3/5 हो गया नेगेटिव फ्रैक्शन हो गया, और +3/5 हो गया पॉजिटिव फ्रैक्शन हो गया। समझ में आ रहा है? तो बेटा इंटीजर्स आ गए। इंटीजर्स के बाद बोले तो अब इंटीजर्स किस किस से मिलकर बने हुए हैं? इंटीजर्स मिलकर बने हुए हमारे किस किस से?
होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर से मिलके बने हैं। तो भाई इंटीजर्स जो मिलके बने वो मिले हैं होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स। ठीक, अब होल नंबर किससे मिलके बना था भाई? तो होल नंबर हमारे मिलके बने थे, इसमें दो चीजें थी, एक तो था हमारा 0 और बाकी थे हमारे नेचुरल नंबर्स। ठीक, एग्जाम्पल समझ लेते हैं एक बार, जिससे कि आपको और ही क्लियर हो जाएगा। यहां था 1 2 3 4 टिल इनफाइनाइट, ये होल नंबर थे। होल नंबर के नीचे एग्जाम्पल लिख दे रहा हूं बेटा, ये क्या थे? 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट। इंटीजर्स में क्या थे? इंटीजर्स में बोले तो बेटा माइनस इनफाइनाइट से लेके -2 -1 0 1 2 एंड टिल इनफाइनाइट। ठीक है, ये इंटीजर्स थे हमारे। उसके बाद रेशनल बोले तो क्या था? रेशनल बोले तो बेटा कोई भी नंबर, फॉर एग्जांपल 3/5 2 -1 0, ओके, -11/26, ओके, ये सारे के सारे बेटा रेशनल है। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो इतना हमारा ये हमारा रियल नंबर्स में तो दो टाइप के होते हैं, एक रेशनल एक इरेशनल। ओके, रेशनल में आते हैं हमारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्रैक्शंस और इंटीजर्स, मिला के हम रेशनल बन जाता है। इंटीजर्स किससे? होल नंबर और नेगेटिव नंबर से मिलके बनते हैं। होल नंबर किससे? होल नंबर में एक 0 आता है और एक क्या आता है? नेचुरल नंबर आता है। समझ में आ रहा है? ये भाई ओ नहीं बना है, ये क्या बना है? 0। क्या बना है? 0। क्लियर है इतना? चलिए, तो यहां तक आपने आई होप नोट कर लिया होगा। नोट नहीं किया तो बेटा आप बिल्कुल वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, बिकॉज ये जितना भी पढ़ाया बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। ओके, जो भी बचे हैं, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें, और वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके हमें बताएं।